आदाब, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। हमारे समाज में शहर की फंक्शनिंग के मैकेनिज्म से जुड़ी ढेरों ऐसी चीज़ें हैं जो समय समय पे खबरों का सोर्स बनती हैं। खबरें अच्छी हों तो सुनाने में गर्व महसूस होता है, पर जब कभी सोशल फंक्शनिंग से जुड़ी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो सुनने और सुनाने दोनों में बुरा लगता है। और जर्नलिज्म फ्रेटर्निटी से जुड़े होने के कारण ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम अच्छी या बुरी पल पल की हर खबर अनअडल्टरेटेड बिना मिलावट के आप तक पहुंचाएं। तो इसी ड्यूटी के तहत जिस खबर का विश्लेषण आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, उससे जुड़ी कई खबरें हम आप तक पहले भी टाइम टू टाइम पहुंचाते रहे हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर में हो रही और ऑलरेडी हुई इलीगल कंस्ट्रक्शंस के डिमोलिशन का काम बहुत समय पहले से ही शुरू कर दिया था और इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस की डिमोलिशन से सरकार ने कई एकड़ ज़मीन, जिनमें से कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाली थी, उन्हें फ्री कराया। इसी तरह हाल ही में हिस्टोरिकल खुशालसर लेक की रेस्टोरेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने हिस्टोरिकल खुशालसर लेक के वाटर सर्किट के किनारे के आसपास एक मैसिव इंक्रोचमेंट ड्राइव कंडक्ट किया। इस इंक्रोचमेंट ड्राइव में कई रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स, कई घर गिराए गए और इस ड्राइव से वाटर बॉडी का लगभग 20 कनाल का एरिया रिट्रीव किया गया। और आपको बताएं कि कंसर्न्ड टीम की ये पिछले 3 महीनों में तीसरा ऐसा इंक्रोचमेंट ड्राइव है जिसमें इनका फोकस श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के वाटर बॉडीज़ को रिस्टोर करना है। इसी के साथ डिप्टी कमिश्नर ने यह भी कहा कि इस तरह के एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स फ्यूचर में और तेज़ी से कंडक्ट किए जाएंगे ताकि श्रीनगर की सभी खूबसूरत वाटर बॉडीज़ की ग्लोरी फिर दोबारा रेस्टोर हो सके। दोस्तों, ये कदम वाकई में जनहित के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हम इंसानों की फितरत में है हर जगह टांग अड़ाना, और नेचर के साथ टांग अड़ाने की प्रॉब्लम इंसानों की बहुत ही पुरानी है। जो लिमिट्स सरकार तय करती है वो कई साइंटिस्ट्स और कई एक्सपर्ट्स से हर पहलू पर गौर करने के बाद सलाह लेती है और उसी हिसाब से डिसीजंस लेती है। अगर ये रूल बना है कि वाटर बॉडीज, सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर्स के आसपास के कुछ मीटर्स के इलाकों में बस्ती नहीं की जा सकती, घर नहीं बनाए जा सकते, तो वो कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया गया होता है। पर फिर भी ना जाने किस मंशा से इंसान ऐसे इलाकों में इंक्रोचमेंट करता है। पर यहाँ इस रिपोर्ट को पढ़ते समय मन में चंद सवाल आए। हम नहीं जानते कि आपके मन में ये सवाल आए या नहीं, तो एनालिसिस के तौर पे हमने सोचा कि क्यों ना ये सभी आपसे शेयर किया जाए। सवाल ये है कि घर बनाने से पहले 100 लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनके पूरे किए बिना किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, इनफैक्ट नामुमकिन है। तो ऐसे में ऐसे इलीगली घर बनाने वालों को आखिर इजाज़त दी किसने? क्या कंसर्न्ड डिपार्टमेंट ने इनके डॉक्यूमेंट्स को, इनके फ्लोर प्लान को देखा नहीं? किन ग्राउंड्स पे इनको परमिशन दी गई? कौन ऑफिसर्स थे वो जिन्होंने ये होने दिया? दोस्तों, पहले तो बात ही यही उठती है कि एक पूरी इमारत खड़ी कर दी लोगों ने, पर ये आखिर हुआ किसकी शह पे? नॉर्मली हम सबसे पहले जिसने घर बनाया उसे पकड़ते हैं, पर यहाँ सवाल ये आता है कि उसे ऐसा करने के लिए थम्स अप किस अथॉरिटी के तहत, किस रूल के तहत दिया गया और किन ऑफिसर्स ने दिया? जिस तरह लोगों के आशियाने इलीगल जगह पर बनने के कारण गिराए जा रहे हैं, तो इसी के साथ जिन ऑफिसर्स ने इनको कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी, तो सज़ा के तौर पे उनके घर भी क्यों ना इसी तरह गिराए जाएं ताकि उन्हें एहसास हो कि किसी भी तरीके की चोरी, धोखेबाजी ज़्यादा देर तक ना ऊपर वाले से और ना ही सरकार से छुपाई जा सकती है। जिस तरह से सरकार इलीगल कंस्ट्रक्शंस को डिमोलिश करके लोगों को पनिश कर रही है, तो फर्दर इस मैटर में क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं करके ऐसे ही सज़ा उन ऑफिसर्स को भी दे रहे हैं ताकि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने किया क्या है और दोबारा इस तरह कोई और ऑफिसर ना कर पाए। वरना फिर यही होगा कि लोग इलीगली इंक्रोचमेंट करते रहेंगे और सरकार इसी तरह पैसे लगा लगा कर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स कंडक्ट करती रहेगी और ये साइकिल कभी भी एंड नहीं होगा, एंडलेसली चलता जाएगा। अगर इस मामले को जड़ से ख़त्म करना है तो एक्सपर्ट हेल्प से इस मसले की तह तक जाना होगा, इस बीमारी की वजह को खोजना होगा और जैसे पेस्टिसाइड छिड़क कर पौधों को पेस्ट फ्री करते हैं, वैसे ही इस बीमारी की जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर प्रोसीजर के साथ इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना होगा, तभी जाकर इस साइकिल का अंत होगा। हमारे हाथ में सिर्फ किसी मसले को एनालाइज करके सबके सामने लाना है, बाकी इस पर अपने पर्सपेक्टिव से किस तरह इस मसले को जनहित के लिए हटाना है वो सरकार पे है।
वैसे हटाने की बात करना यूज़फुल तो नहीं है, क्योंकि इस विकार, इस बुराई की जड़ जितनी पुरानी है, उस हिसाब से अगर ये कम ही हो जाए तो उससे एक उम्मीद बंधेगी कि आने वाले समय में क्या पता ये ख़त्म भी हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।